डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र में हंगामा, कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, 8 विधायक सस्पेंड। हुड्डा बोले गेट पर मारे धक्के। पूर्व सीएम भजनलाल की बेटी रोशनी बिश्नोई को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत खारिज, मृत व्यक्तियों के नाम पर प्लॉट बेचने का आरोप, घर पर नोटिस चस्पा। रक्षाबंधन पर रोहतक में महिलाओं को फ्री बस सेवा, कल रात तक सुविधा, 15 साल तक के बच्चों के साथ निःशुल्क यात्रा का मिलेगा लाभ। भिवानी में कांग्रेस की बैठक में कार्यकर्ता भिड़े, स्टेज पर चढ़कर हंगामा, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और प्रभारी संजय दत्त देखते रहे। और फरीदाबाद में महंगाई के खिलाफ जनसंघर्ष समिति का प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक से दिखाया आम आदमी का दर्द, सरकार से महंगाई रोकने की है मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कुछ दिन पहले गंदे नाले में महिला के गिरने की घटना के बाद पानीपत नगर निगम प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर पंकज यादव ने देर रात शहर में खुले नालों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर नाले अभी भी खुले पाए गए हैं, जिससे जनता की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। इस पर कमिश्नर ने तत्काल ठेकेदार को फटकार लगाते हुए 1 सप्ताह के भीतर सभी खुले नालों को ढकने का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय में काम पूरा नहीं हुआ तो ठेकेदार पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। जो कुछ दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ वो हम सब के लिए एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पार्ट्स पे ये इंसिडेंट कभी भी नहीं होना चाहिए था। उसी दिन उसी घटना का संज्ञान लेते हुए हमने कुछ करेक्टिव मेजर्स थे वो लागू किए थे। इंजीनियरिंग विंग का पॉइंट ये है कि ये बड़ा ही कंजस्टेड एरिया है, डेरिया बहती है जिससे इनकी पानी की निकासी नहीं हो पाती है। बट ये जान माल से सुरक्षा के बारे में कोई एक्सक्यूज नहीं है। एक्स्ट्रा मैन पावर डिप्लॉय करनी थी, नहीं की तो मैंने इनको ठेकेदार के कोर्स से काट के उसको डिप्लॉय करने का बोला है। अभी भी मैं ऑन कैमरा पे बोल रहा हूँ, जो ठेकेदार ने डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी की है हम उसी से उसका कट करके फाइन करके, चाहे वो 50,000 हो चाहे 5 लाख हो, उससे ही हम रिकवर करेंगे जो भी हमारा खर्चा इस पे आता है। बहुत अच्छी बात है ये। पहले से सफाई में कुछ सुधार हुआ है क्या? हाँ बहुत है, बहुत सुधार है। आपको पहले देखे ऐसे अधिकारी रात को भी काम करते हैं? नहीं, कभी नहीं देखे, कभी नहीं देखे। सफाई अच्छे से होती है? हाँ बहुत अच्छा। आप यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते पास बैंक बड़ौदा के पास। ऐसे कमिश्नर सर आप पहले कभी आए हैं जो? ना ना ना, कभी नहीं आए, ठीक है, कभी नहीं आए पहले। जिला प्रशासन ने नांगल चौधरी के दोंगली गांव में एक विशेष रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन किया। उपायुक्त अनुपमा अंजलि की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित करना और उनकी व्यक्तिगत व सार्वजनिक समस्याओं का त्वरित समाधान प्रदान करना था। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने एक ही छत के नीचे लोगों की शिकायतों को सुना और उनका निवारण भी किया। उपायुक्त ने युवाओं को नशे से दूर रहकर खेल और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण जैसे कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार ये पहल जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए की गई। मेरे साथ साथ एडीसी साहब तरुण जी, COZP निर्मल नागर, हमारे SDM उदय जी, DSP साहब और CTM साहब के साथ साथ लगभग 30 डिपार्टमेंट्स की यहाँ पे जो है हमने स्टॉल्स भी लगाए हैं, जिसमें सभी यहाँ के जो जितने भी वासी हैं सबने अपनी अपनी शिकायतें दी हैं
और अपनी अपनी दरखास्त दी है और उन सभी पे हम काम कर रहे हैं। आज जन सुनवाई में लगभग 30 से 35 कंप्लेंट्स की जन सुनवाई हुई है और 2 कंप्लेंट्स पे हमने इंक्वायरी करने के लिए मतलब निर्देश दिया है मैंने, और बाकी सभी का हमने मौके पे ही जो है निपटान कर दिया। मेरे गोगामेड़ी में चारों ओर फैली गंदगी और बदहाल सफाई व्यवस्था के कारण श्रद्धालु बहुत परेशान हैं। विशेष रूप से भाद्रपद माह में आयोजित होने वाले वार्षिक गोगामेड़ी मेले के दौरान जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है। मेला क्षेत्र के साथ साथ राजकीय मंदिर परिसर में भी कचरे के ढेर लगे हैं, जिससे भक्तों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। देवस्थान विभाग द्वारा इस ओर घोर उपेक्षा बरती जा रही है, जिससे स्वच्छता अभियान पूरी तरह से ठप्प पड़ा है। प्लास्टिक, दोने पत्तल और अन्य अपशिष्टों के अंबार के कारण पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैल रही है और संक्रामक बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगामेड़ी मेले 2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर कुशाल यादव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर भादरा विधायक संजीव बेनीवाल और पुलिस अधीक्षक बी आदित्य भी मौजूद रहे। बैठक में मेले से संबंधित सभी व्यवस्थाओं का विभागवार समीक्षा की गई और अधिकारियों को समय पर तैयारियां पूरी करने के सख्त निर्देश भी दिए गए। जिला कलेक्टर और एसपी ने स्वयं मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस वर्ष लगभग 40 लाख श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए व्यापक सुरक्षा, पेयजल, विद्युत, यातायात और भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों की संख्या भी बढ़ाई गई है और आपातकालीन व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की जा रही हैं। गोगामेड़ी का जो मेला है वो हरियाणा में काफ़ी प्रसिद्ध है। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ गोगामेड़ी मेले के निरीक्षण और उसके कार्य की पूरी समीक्षा ली। गोगामेड़ी मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक कलेक्टर ने ली और तैयारियों का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने सुरक्षा, पेयजल, सीसीटीवी कैमरा और साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों का सही तरह से जायजा लिया। 40 लाख श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने की कलेक्टर ने निर्देश दिए। सोनीपत के कुंडली में नरेंद्र खत्री हत्याकांड के बाद ग्रामीणों का गुस्सा अब और भड़क उठा है। न्याय की मांग को लेकर गांव की चौपाल में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और पीड़ित परिवार शामिल हुए। ग्रामीणों ने मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने की जोरदार मांग की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसीपी मलकीत सिंह राय खुद चौपाल पहुंचकर ग्रामीणों से मिले और उनकी मांगों को सुना। पुलिस ने फरार आरोपियों पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया और उनकी तलाश तेज कर दी गई है। में और ऐसे किस्से 2-3 बार हो चुके। एक बच्चे को पहले इसी शख्स ने गोली मार दी थी, नहीं किस कारण से, किस दबाव में, किस तरह से भय से वो केस नहीं चल पाया। मैं नहीं समझा क्या कारण था, लेकिन
एक और बच्चा आनंद नाम का है हमारा भतीजा, उसके बच्चे को मार के जला के दारू के ठेकों के सामने डाल दिया गया। पुलिस ने क्या कार्रवाई की हमें नहीं पता उसका आज तक, ठीक है। तो सभी पे ये कई किस्से हैं। पंचायत हुई थी में जो गोली कांड हुआ है, मर्डर हुआ है, उसको लेके क्या कहेंगे? संडे को 8 कुछ मिनटों पे नरेंद्र खत्री नाम के बच्चे का मर्डर कर दिया था किसी असामाजिक तत्व, और बाद में पता लगा वो तो गैंगस्टर था पूरा। उसके बारे में पता लगा रेडियो से रिक्शे वालों से पैसे उठाता था, 20-25 आदमी थे। और जब उस बच्चे को इनोसेंट बच्चे को गोली मारी गई, उस वक्त भी उसके साथ 15-20 नौजवान या उसके साथी थे। और कोई बिहारी करके बताते हैं, मैं तो उसको कैसे शिकल गई, लेकिन पूरे गाँव में अच्छा कोई बिहारी था और कुछ नहीं बोल के गई। अभी तक कुछ पुलिस की तरफ से कोई प्रोसेस ना हो रहा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ ना हो रहा, कुछ तो पता चला आपको वहाँ का यहीं रहता था वो? यहीं रहे। पहुंची है। उन्होंने बोला है कि हमने कुछ लड़के गिरफ्तार किए हैं, मगर अभी जो मेन मुजरिम है उन पे कार्रवाई नहीं हो पाई, वे नहीं मिले अभी, ठीक है। तो हाँ, वे अभी फरार है, वे उनकी पहुंच से बाहर है, मतलब वे कार्रवाई कर रहे, ढूंढ रहे हैं, पर हुए नहीं अभी तक गिरफ्तार भी कोई नहीं। आइडेंटिटी क्या, वो वीडियो थी हमारे पास जहाँ से फुटेज हुई थी, तो वो है, वो आइडेंटिटी तो पहचान लिया गया उनको। 4-5 मतलब कि टोटली सभी 10-12 लड़के जो भी थे, सभी का नाम, मोबाइल नंबर, कहाँ रहते हैं, वे सब सगे संबंधी, दोस्त, गांव के मौजूद व्यक्ति, गांव के मतलब यहाँ के नगरपालिका चेयरमैन और भी पदाधिकारी और सम्मानित साथी इकट्ठे हुए थे। जो पिछले दिनों हत्या हुई है उसकी अपराधियों पे कार्रवाई के लिए और उनकी अवैध संपत्ति जो भी है उस पे कार्रवाई के लिए। तो हमने अपनी तरफ से पूरा इंश्योर इनको किया है और इस पे रिजल्ट भी देंगे, और जो अवैध संपत्ति है उसको भी संबंधित विभाग से संपर्क करके जो भी नियमानुसार अपना बेस्ट होगा वो दिया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।